ओके, हाय स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सो देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, क्या बताता है, क्या क्या चीज करना है, एंड इस थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम ही क्यों बोलते हैं, क्या रिलेशन है, किसके मिड पॉइंट्स के साथ रिलेशन है, इन सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो बेसिकली हम लोगों को एक ही थ्योरम है, ठीक है, एक ही थ्योरम है जो पूरे चैप्टर में हम लोग को काम लगेगा। उस एक थ्योरम से हमको दो चीज निकल के आता है, मतलब उसका बेसिकली अगर हम समराइज करेंगे उस थ्योरम को, तो उससे मेरे को दो इंपॉर्टेंट चीज उस थ्योरम से मेरे को मिलता है। ठीक है, क्या है थ्योरम और क्या दो दो चीज मेरे को उस थ्योरम से मिलता है, इस बारे में बात करेंगे। मेनली है तो हम लोग का वैसे दो थ्योरम, बट सेकंड वाला थ्योरम बहुत कम बार ही यूज आएगा। खैर ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मिड पॉइंट थ्योरम। कोई अभी नोट डाउन कुछ नहीं करोगे, लाइक यू गाइस नो, अभी सिर्फ तुम लोगों को देखना है, ठीक है, बाद में नोट डाउन करने का टाइम देंगे। हाँ, सो टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बताता है ये मिड पॉइंट थ्योरम? देखो, मान लो हम बोलते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, आई हैव दिस ट्रायंगल से ए बी एंड सी, ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। अब मान लो हम क्या काम किए, ये जो मेरा साइड्स है ना ए बी और ए सी, मतलब ट्रायंगल में कितना साइड होता है, तीन साइड होता है ट्रायंगल में। तो तीन साइड में से किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। क्या करना है मेरे को? तीन में से किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट को मेरे को क्या करना है? ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मान लो हम ए बी और ए सी का मिड पॉइंट्स ले लेंगे। हम ए बी और बी सी भी ले सकते थे, बी सी और ए सी भी ले सकते थे, कोई भी दो साइड लेना है मेरे को। ठीक है, तो यहां से हम क्या काम कर रहे हैं, ए बी का मिड पॉइंट ले लिए और एक ए सी का मिड पॉइंट ले लिए। मान लो ए बी का जो मिड पॉइंट है उसका नाम हम दे दिए पी, एंड ए सी का जो मिड पॉइंट है उसका नाम हम दे दिए क्यू। ठीक है, क्या काम किए हम? ट्रायंगल का तीन में से कोई भी दो साइड को हम ले लिए, ठीक है, और उन दोनों का मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए। क्या काम किए? कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। मतलब मेरे पास गिवन क्या क्या था, तुम लोग को पता होगा ना कि सम्स कैसे करते हैं, डायग्राम गिवन आरटीपी एटीपी, ये तो पता ही है तुम लोग को। नहीं, हर हर ज्योमेट्री के हर चैप्टर में तुम लोग को कॉन्ग्रुएंसी में बताए थे, खैर है ना, इसमें भी बता देंगे फिर से अगर किसी को नहीं पता हो तो देखो यहाँ पे हम लोग को थ्योरम में आ जाओ। गिवन क्या है? गिवन है कि P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, करेक्ट? कि P एंड Q क्या है? मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का। इससे प्रूफ क्या होता है देखो, ठीक है, इससे प्रूफ क्या होता है देखो, दो चीज प्रूव होगा ये थ्योरम में, दो चीज बताएगा। ठीक है, अगर हम किसी दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो जो लाइन बनता है ना ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, दैट इज जो लाइन बना पी क्यू, ठीक है, तो जो लाइन बनता है ज्वाइन करने के बाद, वो जो तीसरा साइड बच गया ना उसके साथ हमेशा पैरेलल होगा। मतलब कि कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन तीसरा जो रिमेनिंग साइड है उसके साथ हमेशा पैरेलल होगा। यानी यहां पे क्या, पी क्यू होगा पैरेलल बीसी के साथ। क्या पे प्रूफ हो गया? पहला तो कि ये पी क्यू क्या होगा, बीसी के साथ पैरेलल। दूसरा क्या प्रूफ हो जाएगा? दूसरा क्या प्रूफ हो जाएगा कि हम जब भी दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बनता है ना, ये जो लाइन बनता है वो तीसरा जो रिमेनिंग साइड होता है ना उसका हाफ होता है। तो अगर मान लो बीसी होगा 10 सेंटीमीटर तो पीक्यू कितना होगा बता दो? 5। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि तीसरा साइड का हाफ होता है। तो ध्यान देना एक चीज पे, थ्योरम ये नहीं बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड को अगर हम ज्वाइन कर दे एनोनिमसली, नहीं, दो साइड का मिड पॉइंट्स को ही ज्वाइन करना है। समझ में आया? किसको ज्वाइन करना है मेरे को? दो साइड का मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तभी ये दोनों वैलिड है, ठीक है ना, वरना दोनों वैलिड नहीं होगा। ध्यान दे लेना तुम लोग, ठीक है। तो मान लो, ये तुम लोग को नोट डाउन करने देंगे। पहले एग्जांपल मान लो कि मेरे पास अभी एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल है से एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो हम बोले यहाँ पे ये है मिड पॉइंट, सपोज कर लो ए, और इसका मिड पॉइंट है सपोज कर लो यहाँ पे से बी, ठीक है।
सेम चीज, अगर दोनों का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो तुम क्या बोल सकते हो, यहां से बता दो। सबसे पहला क्या बोल सकते हो तुम कि ए बी क्या होगा, वाई जेड के साथ पैरेलल होगा, ठीक है, ए बी होगा वाई जेड के साथ पैरेलल। और दूसरा क्या बोल सकते हो, ए बी क्या होगा, वाई जेड का हाफ, ठीक है। अगर हम एनोनिमसली कोई भी लाइन ज्वाइन करते से ऐसा, से इसको हम नाम दे दिए पी क्यू, तो क्या पी क्यू के साथ भी हम सेम चीज बोल सकते थे क्या? नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे, बता दो रीजन। क्योंकि पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। मिड पॉइंट्स अगर ज्वाइन करेंगे, जैसे ए और बी क्या हो गया मेरे मिड पॉइंट्स, तो अगर हम मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये थ्योरम वैलिड होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है थ्योरम में, मेरे को बता दो। कोई डाउट है किसी को थ्योरम में? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करो, फिर सेकंड थ्योरम बताएंगे। इस थ्योरम को जल्दी से पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग, फटाफट से चलो। ओके, आ जाओ। सो आई बिलीव ये तुम लोग का हो चुका होगा। नेक्स्ट थ्योरम पे चल रही है हम लोग का, फर्स्ट थ्योरम था, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पे चल रहे हैं, तुम लोग को बता देते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है। यहाँ पे आ जाओ, इधर बता दे रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग का सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, देखो। मान लो सेकंड थ्योरम बोलता है कि मेरे पास तीन पैरेलल लाइंस है। क्या है मेरे पास? तीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। इन तीन पैरेलल लाइन में दो ट्रांसवर्सल है, एक ये और सपोज कर लो एक ये, ठीक है। तीन पैरेलल लाइन, ठीक है। तीन पैरेलल लाइन में दो ट्रांसवर्सल, मान लो ये ए, ये बी और ये सी, और ये है सपोज पी, ये क्यू और ये है आर, ठीक है। तो तीन पैरेलल लाइंस है और दो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। थ्योरम क्या बोलता है कि अगर तुमको किसी भी एक ट्रांसवर्सल में ऐसा बोला हो कि जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये जो तीन पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल लोग का जो जगह है ना, जैसे ए बी एक ट्रांसवर्सल है, बीसी एक ट्रांसवर्सल है, करेक्ट। तो तीन पैरेलल लाइन के बीच में जो ये दो ट्रांसवर्सल फंसा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटरसेप्ट, ठीक है। लिख भी देते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो क्या बोलता है थ्योरम? थ्योरम बोलता है कि अगर तीन पैरेलल लाइन के बीच कोई एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, क्या बना रहा है? इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब अगर तुमको दिया हुआ है कि ए बी और बी सी इक्वल है, क्या दिया हुआ है तुमको? ए बी और बी सी इक्वल है, मतलब कि एक ट्रांसवर्सल का जो दो इंटरसेप्ट है वो दोनों क्या है? इक्वल। तो इससे प्रूफ क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा कि जो दूसरा ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट है वो भी क्या होगा? इक्वल। तो इससे प्रूव हो जाएगा दूसरा ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट भी होगा इक्वल। और कुछ खास नहीं बोलता है मेरे को ये थ्योरम। इसका यूज भी बहुत कम बार ही आएगा, बहुत ज्यादा बार इसका यूज भी नहीं आएगा। ये क्लियर है तुम लोगों को? ये क्लियर है? तो इसमें ये थ्योरम क्या बोलता है तुम लोगों को वर्डिंग्स में भी बताना है, ठीक है। सबसे पहला ये जो थ्योरम है ना, ठीक है, इस थ्योरम का वर्डिंग क्या है? इस थ्योरम का वर्डिंग क्या है? सबसे पहला मिड पॉइंट थ्योरम इसको बोलते हैं। वर्ड्स में इसको कैसे लिखोगे? अगर तुम लोग को लिखना होगा तो सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लिखोगे,
है ना? जब तुम लोग प्रूफ लिखते हो साइड में स्टेटमेंट और रीजन साइड में जब रीजन लिखोगे तो क्या लिखोगे? If the midpoints of two sides of a triangle are drawn, then it is parallel to the third side. इसके लिए लिखोगे if the midpoints of two sides of a triangle are drawn, then it is equal to half of the third side. एकदम equal simple English. समझ आया ये चीज? If the two midpoint of two sides of a triangle are joined, then it is parallel to the third side. और सेम चीज, if the midpoints of two sides of a triangle are drawn, then it is half of the third side. बेसिक इंग्लिश, ठीक है? इसको वर्ड्स में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे? इसको वर्ड्स में लिखोगे if a transversal makes equal intercepts on three parallel lines, then another transversal will make equal intercepts on the same. कि एक ट्रांसवर्सल अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो दूसरा ट्रांसवर्सल भी सेम टू सेम काम करेगा, ठीक है? ग्रेट, इसको नोट डाउन कर लो। बस थ्योरम्स और कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। और इनफैक्ट तुम लोग का जो रिड्यूस सिलेबस है तुम लोग के साथ एक्सप्लेन किए थे, इससे तुम लोग का रिक्वायर्ड टू प्रूफ टाइप का सम्स भी बहुत कम आएगा, इनफैक्ट नहीं आएगा, है ना? रिक्वायर्ड टू प्रूफ टाइप का सम्स तुम लोगों को नहीं आएगा, फिर भी हम लोग करेंगे कुछ रिक्वायर्ड टू प्रूफ टाइप का सम्स भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि इनकेस आ ही गया एग्जाम में तो, ठीक है? चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर तुम लोग को एक सम देंगे, सम के साथ स्टार्ट करेंगे। किसी को कहीं डाउट है तो पूछ लो। पहला वाला जो थ्योरम वो सारे टाइप के ट्रायंगल पे एप्लीकेबल, सब टाइप के ट्रायंगल्स पे, ऑल ट्रायंगल्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है? एप्लीकेबल इन ऑल ट्रायंगल्स। किसी भी ट्रायंगल का तीन साइड में से अगर दो साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन कर देंगे तो वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल भी होगा और थर्ड साइड का आधा भी होगा, है ना? तो ये नोट डाउन हो गया होगा। तुम लोग के साथ एक सम्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक सम्स के साथ स्टार्ट कर रहे तुम लोग, आ जाओ मेरे साथ। सम्स नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना तुम लोग, सम्स नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना, ठीक है? सम्स नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। मान लो सम दिया हुआ है हमको, अच्छा लिख क्यों रहे सम्स? बुक तो है ही मेरे पास, भूल जाते हैं, ठीक है? चलो सो देखो यहाँ पे तुम लोग को सम दिख रहा होगा, है ना? तुम लोग को सम दिख रहा होगा यहाँ पे। सो दिस वुड बी दी सम। एक बार आई जस्ट वांट कि तुम लोग इसको खुद से स्टार्ट करो, ठीक है? एक बार खुद से स्टार्ट करो, उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। बिकॉज एक बार स्टार्ट करोगे, जब तक खुद से नहीं करोगे पता नहीं लगेगा कि सम्स तुम लोग किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो फटाफट से स्टार्ट करो। सम्स डायग्राम दिया हुआ है सम्स में। अच्छा ध्यान देना, अगर सम में बोला है इन दी एडजॉइनिंग फिगर तभी फिगर यूज करना, अगर नहीं बोला होगा मतलब फिगर नहीं दिया होगा, ठीक है? खुद बनाना पड़ेगा, पेज नहीं उड़ेगा उसको, एक पेज। चलो फटाफट से सम करो, जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो सम। चलो एग्जांपल 1 फटाफट स्टार्ट कर दो सम।
तो क्या हुआ बोलो, स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब आई बिलीव सबका हो चुका होगा, स्टार्ट कर रहे, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ कॉपीज में चेक कर लो, ठीक है। किसी से नहीं हुआ तो मेरे साथ कॉपी में आ जाओ, चेक कर लो, ठीक है। तो सम नंबर 1, सबसे पहला तो तुम लोगों को पता है कोई भी ज्योमेट्री का सम करने से पहले क्या काम करना है, डायग्राम, गिवन, आरटीपी और एटीपी, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं सम का, आ जाओ। क्या कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, हाँ एकदम। ये मान लो इसका मिड पॉइंट ये है, सपोज कर लो इसका मिड पॉइंट से दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। अब डायग्राम का काम तो हो गया, सम में दिया हुआ क्या है देखो, यहाँ लिख देंगे हम गिवन। गिवन क्या है, समय बोला x and y आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। x and y आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। इसका क्या मतलब, इसका मतलब AX विल बी इक्वल टू XB, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, AY विल बी इक्वल टू YC, ये गिवन है। मतलब उसके बाद क्या गिवन है मेरे को, इफ BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और गिवन है कि BC का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर गिवन है AB का वैल्यू 7.4 सेंटीमीटर, एंड गिवन है मेरे को AC का वैल्यू 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला फाइंड द पेरीमीटर। अच्छा, गिवन का काम हो गया, रिक्वायर्ड टू फाइंड, ठीक है। क्या फाइंड करना है मेरे को, फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ XBCY, ठीक है। XBCY मतलब देखो मेरे को XBCY मतलब ये जो ट्रापीजियम बना ना, जो पेंसिल से हम ड्रॉ किए, इस ट्रापीजियम का मेरे को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सम मेरे को ये बोला है, ठीक है। सम बोला है कि ये जो ट्रापीजियम बना इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, आ जाओ। तो सोल्यूशन में आ जा रहे हैं अपना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पता है तुम लोगों को बिल्कुल, ठीक है। पहला यहाँ आएगा स्टेटमेंट और यहाँ आ जाएगा रीजन। अब देखो क्या करना है मेरे को, तो स्टेटमेंट में सबसे पहला देखो, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। सबसे पहले किसका बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ABC का ही बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC में AX और XB बराबर है, इक्वल है ना। AX और XB क्या है, बराबर है। सो मेरे को दिया हुआ है AX इज इक्वल टू XB, लिख देंगे रीजन में क्या, गिवन। क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि AX प्लस XB विल बी इक्वल टू AB। AX प्लस XB, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा ना। सो AX प्लस XB इज इक्वल टू AB। क्या हम ये बोल सकते हैं AX और XB बराबर है, तो AX की जगह हम सिर्फ XB लिख सकते हैं। AX और XB बराबर है तो यहाँ AX की जगह XB लिख सकते हैं ना। सो कैन आई राइट XB प्लस XB विल बी इक्वल टू AB, लिख सकते हैं ये चीज। क्या हम यहां से ये लिख सकते हैं 2XB विल बी इक्वल टू AB, और AB का वैल्यू भी दिया हुआ है मेरे को कितना, 7.4, देख लो है ना। AB का वैल्यू कितना दिया है, 7.4। सो हम लिख सकते हैं 2XB इज इक्वल टू 7.4। क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं XB विल बी इक्वल टू 7.4/2, बोल सकते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे XB का वैल्यू कितना निकल गया, 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। XB का वैल्यू कितना निकल गया, 3.7। BC का वैल्यू मेरे को दिया ही हुआ है, देख लो कितना, BC का वैल्यू मेरे को दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे को निकालना है अब YC और XY। तो देखो YC भी कैसे निकालेंगे, सेम इस तरह से काम करते रहेंगे, AY प्लस YC फिर 2YC। समझ में आया तुम लोगों को कैसे करना है ये चीज। तो यहां से तुम लोगों को AY प्लस YC विल बी इक्वल टू AC। सो YC का वैल्यू कितना निकलेगा, AC/2 है ना, यानी कि AC दिया हुआ है 6.4, यानी 6.4/2। सो YC का वैल्यू निकल गया 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। YC का वैल्यू कितना निकल गया, 3.2 सेंटीमीटर। ये समझ में आया ना, YC का वैल्यू हम कैसे निकाले, समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को एक बार बता दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो।
आ गया समझ में? जैसे हम लोग एक्स भी निकाले वैसे एकदम ठीक सेम टू सेम वाई सी। सो वाई सी कितना निकल गया? 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक्स वाई अभी हम लोग सीखे हैं थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना? ये हम लोग निकालना अभी सीखे हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। तो एक्स वाई के लिए क्या लिख देंगे हम लोग? डायरेक्टली लिख देंगे एक्स वाई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। रीजन में क्या लिखोगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना? अभी सीखे कि अगर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन तीसरे वाले का हाफ होगा। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा? हाफ ऑफ 6 यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये मेरे को मिल गया 3 सेंटीमीटर। मेरे पास नेक्स्ट पेज में जगह नहीं है, हम यहीं पे तुम लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है ना? यहीं पे तुम लोग को कंटिन्यू कर दे रहे हैं फ्रॉम। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ एक्स बी सी वाई कितना होगा? एक्स बी प्लस बी सी, ठीक है, प्लस वाई सी प्लस एक्स वाई, एंड सबका वैल्यूज अभी हम लोग निकाल लिए। सो 3.7 प्लस 6 प्लस 3.2 प्लस 3 ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। देख लो कितना पेरीमीटर आ रहा है। ये आया 3.7 प्लस 6 प्लस 3.2 प्लस 3 gives me 15.9। ठीक है, 15.9 सेंटीमीटर। किसी को अगर कहीं डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ लो। किसी को अगर कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। कोई डाउट नहीं है किसी को? ऑल क्लियर? तो समझ में आया मिड पॉइंट थ्योरम में कैसे कैसे सम्स आ सकता है, मतलब किस किस तरह से हम लोग क्या क्या जॉनर के सम्स करेंगे। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है सबको? क्लियर है ना? चलो, जिनका नहीं हुआ था इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। जिनका नहीं हुआ था इसको नोट डाउन कर लो। तुम लोग को सोल्यूशन वाला पोर्शन दिखा दे रहे डायरेक्टली। ठीक है, सोल्यूशन वाला पोर्शन ही दिखा दे रहे डायरेक्टली, वही इंपॉर्टेंट है। वैसे बाकी तो तुम लोग कर ही लोगे खुद। ऊपर तो गिवन आरटीएफ तो लिख ही लोगे तुम लोग खुद, सोल्यूशन वाला पोर्शन दिखा दे रहे तुम लोग को, उसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, रीजंस के साथ लिखोगे हमेशा। ठीक है ना? ये जैसे गिवन हुआ, यहाँ पे भी इसका रीजन भी क्या लिखोगे? एक गिवन के साथ लिखोगे। फिर भाई मिड पॉइंट थ्योरम, अलग अलग हर जगह रीजन देना। जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। चलो एग्जाम्पल 2 स्टार्ट कर दो। आई बिलीव सबका वो नोट डाउन करना हो चुका होगा। स्टार्ट विद एग्जाम्पल 2। सब में अज्यूम कर लेना डायग्राम नहीं दिया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है? बिकॉज इन दी एडजॉइनिंग फिगर नहीं बोला है ना? चलो फटाफट से स्टार्ट कर दो तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दो सब कोई। अगेन बहुत ही इजी सम है और बहुत इजी तरीका से ही करेंगे। जल्दी से करो। एग्जाम्पल नंबर 2 फटाफट से कर लो।
ओके बाबू लोग आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन कॉपीज में आ जाओ सब कोई, कॉपीज में आ जाओ सब। देखो बहुत ही इजी टाइप का सम था ये, बहुत ज्यादा ही इजी सम था। करना कुछ नहीं था, एक थ्योरम लगाना है 3 बार, काम हो जाएगा, खत्म। सिर्फ एक थ्योरम लगाना है मेरे को 3 बार और काम मेरा वहीं खत्म, सम्स वहीं खत्म। देखो क्या है सम्स, क्या बोल रहा है सम्स, कैसे होगा। तो सम में बोला है, डायग्राम दिया हुआ नहीं है, बोला डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बीसीसी ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। मतलब मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। अभी तक तो इतना पता लगा है पहले, ठीक है। सो मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो गिवन क्या है मेरे को, गिवन है मेरे को कि ABC is equilateral triangle. If ABC is equilateral triangle, then इसका मतलब क्या कि AB will be equal to BC will be equal to AC. करेक्ट। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या, तीनों साइड्स क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्वल, ठीक है। फिर क्या बोला है, D, E and F are the मिड पॉइंट्स। किसका किसका मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट है D, ठीक है। CA का मिड पॉइंट है E, ठीक है। एंड AB का मिड पॉइंट है F, ठीक है। AB का मिड पॉइंट है F, है ना। बोला है शो दैट DEF इज ऑल्सो इक्विलैटरल। मेरे को क्या बोला है, अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो एक और ट्रायंगल बनता है DEF। मेरे को बोला प्रूव करो, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि DEF इज ऑल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमको प्रूव करना है। DEF इज ऑल्सो इक्विलैटरल मतलब अल्टीमेटली प्रूव क्या करना है कि DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FD। ये है ना, अल्टीमेटली प्रूव क्या करना है कि DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FD, करेक्ट। यही प्रूव करना है। अच्छा गिवन में एक और चीज लिखा हुआ था, भूल गए लिखना, कि F E and D आर मिड पॉइंट्स, ये लिखना भूल गए, है ना, कि D E and F आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। ये लिखना भूल गए थे। तो अब आ जाओ अपने अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। पहले तुम लोग को हम सोल्यूशन दिखाते हैं, पहले खाली डायग्राम में आओ और मेरा सोल्यूशन देखो, उसके बाद तुम लोग को बताएंगे लिखना कैसे, लिखना कैसे है, उससे पहले सोल्यूशन में आओ एक बार, ठीक है। देखो एकदम ध्यान से देखो मेरा बात। हम बोले ए बी बी सी और ए सी इक्वल है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, करेक्ट। मतलब अगर ये पूरा साइड, अगर ये पूरा साइड है 2x, ठीक है। ध्यान दो, एक सेकंड अटक गया, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अगर ये पूरा साइड है 2x, ठीक है, वापस अटक गया, थोड़ा इंटरनेट इश्यूज हो रहा है, एक सेकंड रुको बाबू लोग, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ अटक गया। आ जाओ। तो सॉरी गाइस, मेरा नेट इश्यूज हो रहा था, आ जाओ। तो हम अगर बोलते हैं कि मान लो मेरा ये पूरा साइड है 2x, ठीक है। BC को हम क्या ले लिए है 2x, तो D क्या है, मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है मतलब ये होगा x और ये भी कितना होगा, x होगा। यहां तक अग्री करते हो तुम लोग। सिमिलरली अगर ये पूरा 2x है तो AB भी क्या होगा, पूरा 2x, क्योंकि इक्वल है सारा साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये भी होगा x और ये भी होगा x। सिमिलरली यहाँ पे AE भी होगा x और EC भी होगा x। ये समझ में आया अभी तक, ये समझ में आया। अच्छा आओ, F और E मिड पॉइंट है यहाँ पे, है ना। फिर अटक गया है, वापस रुको। हाँ अब देखो, बोला F और E मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या बात किए थे, अगर दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, क्या बात किए थे कि दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरे साइड का क्या होता है, हाफ होता है। बात किए थे कि अगर दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो तीसरे साइड का क्या होगा, वो आधा। तीसरा साइड कितना है 2x, तो ये वाला कितना होगा, x होगा। सेम काम यहां से,
ये वाला डीई क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, डीई होगा ए बी का आधा, डी क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ, यानी ए बी है पूरा 2x, तो ये हो जाएगा x। सिमिलरली यहां पे अगर इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किए तो ये